लोगों का कंसेप्ट ये भी है, बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि क्योंकि ये बॉडी बिल्डर्स ने बनाया है 6 दिन जिम जाना है। नहीं जाना 6 दिन जिम, ज़रूरी नहीं है 6 दिन जिम जाना। 3 दिन टाइम मिलता है, 3 दिन जाओ। 2 दिन मिलता है, 2 दिन जाओ, जाओ ज़रूर। मकसद क्या है? आधा घंटा है, आधा घंटे के लिए जाओ। 25 मिनट है, 25 मिनट के लिए जाओ, लेकिन अच्छी चीज़ करके आओगे जब when you will do the right thing। ठीक है, जाके अगर 25 मिनट आप 25 घंटे भी जाओ ना और चीज़ सही नहीं पता, अगर आप गलत चीज़ वहाँ पे कर रहे हो तो टाइम वेस्ट ही हो रहा है, अपने आप को एग्जॉस्ट करके आओगे। 25 मिनट भी अगर अच्छी चीज़ करके आओगे ना तो आपको फ़ायदा देगी। तो जो भी आपको टाइम मिलता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 20-25 मिनट कोई नहीं निकाल पाता होगा अपने लिए। ठीक है, और हफ्ते में अगर आपके पास वीकेंड भी होता है, सैटरडे संडे भी होता है, आप उन दिनों में 20-25 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा चले जाओ, वहाँ पे जाके कर लो ट्रेनिंग, वो कर लो। उसके साथ इतनी ट्रेनिंग, उसके बाद बच्चों की जो एक्टिव लाइफ थी पहले हमारे दौर में, मेरे दौर में, आपके हम क्रिकेट खेलते थे। ठीक है, फुटबॉल मेरी चीज़ नहीं थी लेकिन बच्चे खेलते हैं। ठीक है, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, बाहर जाके खेलते थे, वीडियो गेम्स नहीं खेलते थे। आजकल का मसला क्या है कि उन्होंने सारी एक्टिविटीज़ इंडोर कर ली हैं। इंडोर में मूवमेंट है नहीं, फिजिकल जो है ना वो डेवलपमेंट हो नहीं रही। वो चीज़ें अपने आप को एंगेज करें, और ये स्कूल्स को करना चाहिए, माँ बाप को तो करना चाहिए, स्कूल्स को प्रमोट करना चाहिए कि भाई वो टाइम रखें। हमारे तो पीटी के टाइम होते थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंस्टीट्यूट्स को ये उनका प्रॉब्लम है कि भाई एजुकेशन नहीं होती। बंदे को पढ़ा पढ़ा के मार दोगे तो वो क्या खाक साइंटिस्ट बनेगा? वो क्या खाक आपको जो है ना तरक्की देगा? उसकी फिजिकल हेल्थ पे काम करो। किसी ने वो एक बड़ा जो है ना वो गैरी वी है, मोटिवेशनल स्पीकर आई गेस, ठीक है, तो उससे किसी ने आके जाहिल जो है ना वो रिपोर्टर ने पूछा था हाउ इंपॉर्टेंट इज हेल्थ इन बिजनेस। ठीक है, उसने हंस के बोला रिपीट द क्वेश्चन। तो उसने बोला हाउ इंपॉर्टेंट इज हेल्थ इन बिजनेस। उसने हंस के बोला इफ यू डेड यू आर आउट ऑफ बिजनेस। सिंपल सी बात है, जाहिल इंसान, हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट है। सो फिर उसके बाद आ गई न्यूट्रिशन, डाइट पे आ गई। डाइट में मसला क्या है कि सुबह जो है ना वो दबा के फ्रूट जूसेस पिला देंगे, ये डब्बे वाले जूसेस पिला देंगे, लंच में भी डब्बे का जूस दे देंगे, स्लांटी दे देंगे, ठीक है, चिप्स दे देंगे, प्रोसेस्ड फूड इतना जो है ना जिंदगी में आसानी की वजह से। अच्छा, मार्केट के साथ वो भी सस्ता तरीन। हाँ, सस्ता तरीन, ठीक है, वो भी सस्ता तरीन आप उठा के जो है ना बच्चे को चिपका दोगे, बच्चा भी खुशी से खा रहा है, एकदम बढ़िया। कैंटीन बर्ड्स वही डेवलप हो गए ना, कैंटीन में भी वही चीजें मिल रही हैं। ठीक है, और तले हुए भरे हुए गंदे तेल से समोसे, ठीक है, प्रोसेस्ड उसमें मैदा डला हुआ है, दबा के, मतलब अनहेल्दी जितना कह सकते हैं उतना अनहेल्दी खाते हैं। ठीक है, हमें क्या चाहिए कि बच्चे को स्टार्ट से सुबह जब होती है उसको हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू करवाएं। आप उसको कुछ भी नहीं तो इतना आसानी कर दो भाई, ब्रेड पे आप उसको जो है ना एग्स हैं, ठीक है, अपने 3 चीज़ें होती हैं ना सोर्स ऑफ जो है ना वो फैट सोर्स ऑफ, प्रोटीन सोर्स ऑफ जो है वो कार्ब्स। अच्छे ऑर्गेनिक जब चीज़ें खाओगे आप तो बच्चे का पेट भी भरेगा, बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। सुबह आप उसको ब्रेड, एग्स, ठीक है, उसके साथ दूध दे दें, बच्चे की बेहतरीन मील हो गया, पहला अच्छा मील होगा। इसमें ब्रेड का आप जिक्र कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता यीस्ट और ये सब चीजें कॉम्प्लेक्स कार्ब नहीं? देखिए, इट्स वे बेटर देन द अदर थिंग्स। केएफसी से तो बेटर है ना, बेटर देन, ठीक है, वे बेटर। अगर वो नहीं चाहते, ओट्स बच्चा खाएगा नहीं, जो बच्चा ओट्स खाता है उसको दलिया खिलाएं। घर की रोटी मेरे ख्याल में अगर आप बना घर की रोटी खाएं। हाँ, घर की रोटी बनाते हुए मौत पड़ती है ना, घर की रोटी आटा गूंदना पड़ता है, फिर बनानी पड़ती है, इसलिए मैं लोगों को इजी बता रहा हूँ। ब्रेड खिला दें, कुछ भी नहीं तो ब्रेड खिला दें भाई, अंडे उबाल लें, अंडे उबाल के उनको जो है ना वो सैंडविच बना के दे दें उसका। अच्छा, जल्दी से अगर आप हमें ये बता दें कि वाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड इसके दरमियान की जो कोई मिथ एक चल रही होती है वो बताएं। हल्का सा ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फर्क है, ठीक है, हल्का सा इंसुलिन के वो जो है इम्पैक्ट कम आता है। ठीक है, इंसुलिन आपका स्पाइक कम करता है। जो इंसुलिन जो है वो एक बड़ा हार्मोन है, वो साइंटिफिक इनको बातें समझ भी नहीं आएंगी, ठीक है, लेकिन मेजरली आपको बताऊं तो थोड़ा सा फाइबर उसमें ज्यादा होता है ब्राउन ब्रेड में। ठीक है, इट्स बेसिकली मेड अप ऑफ ब्राउन, एक होती है व्हीट, एक होती है ब्राउन ब्रेड, एक वो दूसरी व्हीट होती है वाइट वाली। सो उसमें ये फर्क होता है, लेकिन आई हाईली रिकमेंड, अगर आपके पास ब्राउन ब्रेड अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी होती है, तो मैं कहता हूँ वाइट ही खाओ भाई। अपने नंबर्स को देखो, आप कैलोरीज को देखो, मैक्रोस को देखो, डजंट रियली मैटर दैट मच। अगर एज लॉन्ग एज आप जो है ना को आपको मेडिकल कंडीशन नहीं है, आपका इंसुलिन का रेजिस्टेंस का मसला नहीं है, तो आप जो है वाइट ब्रेड खाओ। बच्चों के लिए तो कोई मसला नहीं है, बच्चे तो है, अगर ओवरवेट नहीं है, उनको ज़रूरत नहीं है वेट डाउन करने की, तो बच्चे तो खाएं। बच्चे तो ये और ज़्यादा खा भी नहीं पाते बच्चे, ऑर्गेनिक फूड बच्चा खा नहीं पाता, वो थोड़ा खाता है क्योंकि उसको वो जंक खाना है।